नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है स्वयं सिद्धांत में एंकरिंग करना। तो आइए आज हम आप लोगों से उस शख्सियत की परिचय कराती हूँ जो पहले ही किसी भी बोला जाए तो तारीफ की मोहताज नहीं है। वो अपने आप में ही संपूर्ण है। तो हमने एक वो है कि हमको सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। तो मैं सिर्फ वही पूछूंगी जो बहुत कैजुअल बातें हैं, जिसकी जिज्ञासा मैं और आप सभी श्रोतागण जानना चाहते हैं। तो आइए हमारा पहला सवाल मैं हमारी गेस्ट जो है डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी से करती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि मैम आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, उसके बारे में सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है। मैं उस तरफ ना जाकर के मैं आपकी जीवन शैली की ओर जाना चाहूँगी। मैं सबसे पहले आप जानना चाहूँगी कि आपका जन्मभूमि कौन सा है और आप उस जन्मभूमि से क्या सीखी हैं? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जन्मभूमि भिलाई है। भिलाई इस्पात नगरी सेक्टर 9 का जो अस्पताल है वो मेरी भी जन्मभूमि है और मेरे बेटे की भी। और उसके बाद विवाह भी यहीं हो गया मेरा इस्पात संयंत्र के अफसर के साथ। तो मुझे भिलाई में ही रह जाने का मौका मिला। तो भिलाई से हमने सर्वधर्म का सम्मान सीखा कि जब हमने एक नाटक भी बनाया है भिलाई की बहू नाम से, ये भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे हर एक प्रदेश के लोग रहते हैं और वो भी ऐसे दूध और पानी जैसे कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो यही हमने सीखा। इसी वजह से हम लोग पूरे भारत में कहीं भी घूमने जाते हैं, हमारे लिए कोई भी कल्चर, कोई भी ड्रेस, कोई भी खाना नया नहीं होता, अनजाना नहीं होता, अरुचिकर नहीं होता, क्योंकि हम भिलाई से आते हैं। अच्छा मैम, मैं इसी से एक सवाल है जी। जैसे आपने भिलाई में ही मतलब जन्म लिया है, भिलाई में ही रहती हैं, तो आपके मन में ये बात कब आई कि आपको भिलाई के लिए कुछ करना है? और प्लस करने के लिए तो बहुत से क्षेत्र थे, पर आपने एक मिडिल एज ही क्यों औरतों का चुना? आप चाहती तो बच्चों का भी चुन सकती थी या किसी एक प्रोफेशनल जगह पर भी जा सकती थी, पर आपने हाउस वाइफ को भी क्यों चूज किया? शुरुआत बच्चों से ही हुई थी। शुरुआत मेरी सबसे पहली संस्था है शाश्वत संगीत क्लास, जैसे मैंने म्यूजिक सिखाना शुरू किया। फिर वहाँ पे बहुत सी मदर्स आती थी बच्चों को लेकर, और वो छोटे बच्चों को लेकर आती थी, उनकी एज तो ज़्यादा नहीं है, 30-35 साल की मम्मियाँ, लेकिन मेरा हर तरह से उतनी छोटी लड़कियाँ 32 साल की, 34 साल की, मैं तो म्यूज़िक नहीं सीख पाई। मेरी बेटी सीखे, मेरी इच्छा है। ये मेरा बेटा गाने में कुछ कर जाएगा तो मेरे बचपन का सपना मेरे पापा ने नहीं सीखने दिया। तो फिर धीरे धीरे ऐसा करके मैं उनको बोलना शुरू की कि आप लोग बैठिए ना क्लास में साथ में, क्योंकि घर में उससे आपको बच्चों को प्रैक्टिस कराने में सुविधा होगी। तो फिर महिलाओं को वहाँ मंच मिलना शुरू हुआ। बहुत सी महिलाओं ने जीवन में पहली बार गाया। फिर वहाँ मैंने कॉम्पिटिशन करवाया, आज फिर जीने की तमन्ना है नाम से, ओनली फॉर मैरिड वुमेन म्यूजिक कॉम्पिटिशन। तो ये इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद धीरे धीरे 5-7 साल बाद 2011 के करीब मैंने स्वयं सिद्धा की स्थापना की। तो उसमें फिर और दूसरी विधाओं को भी जोड़ना शुरू किया कि सिर्फ शादी हो जाने से हमारे देश में सोचते हैं कि इसको क्या सीखना है, शादी हो तो गई। इस विचारधारा से मुझे निकालना था लोगों को। जैसे कि आपने अभी कहा कि 2011 में आपने इस संस्था की स्थापना की। जी। तो मैं जानना चाहूँगी ऐसी कौन सी घटना थी आपकी ज़िंदगी जिससे आपको प्रेरणा मिली कि आपको ये चीज़ करनी है? प्रेरणा बहुत पहले से चलती थी। जब घरों में मैं मम्मी को, फिर नानी को, बुआ को, मौसी को, आसपास की आंटियों को ये जवाब मैंने बहुत सारी जगह दिया हुआ है कि वो सब लोग कहते थे मैं भी ना बहुत अच्छा गाती थी या बहुत सारे काम बताती है जिसमें थी लगता था। फिर क्या हुआ, मेरी शादी हो गई। कोई समझदार भारतीय नहीं पूछता कि शादी हो गई तो आपकी कला को क्या हुआ। सब लोग समझ जाते हैं शादी हुई है तो खाना बनाना, बच्चे को जन्म देना, उसकी परवरिश, घर की देखभाल, परिवार के रिश्ते नाते सब निभाने में गाना थोड़ी गाएंगे। तो फिर जब वो मिडिल एज में अकेली होती है तो घर में बच्चे बाहर चले जाते हैं, अब पति भी बड़े पोस्ट पे पहुंच गए, वो जो खाली बड़ा सा घर और वो सन्नाटा उनको खा जाता है।
फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होती है, इससे उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है, वो गलत रास्ते पे भी जा सकती है, वो बहुत सारी दिक्कतों में पड़ती है, शारीरिक मानसिक। लेकिन जब स्वयं सिद्धा में आती हैं, तो जब हम लोग वर्कशॉप करते हैं तो पहले तो मानसिक सारी टॉक्सिन्स निकलते हैं बाहर, फिर हम लोग खुद को एक पॉजिटिव वातावरण में लाते हैं। अब जो हमारी लाइफ है, अब हम इसका इस्तेमाल फिर हम लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ, पुलिस रक्षा टीम के साथ, जिला प्रशासन के साथ हो, या तरह तरह की जो बहुत सारी चीज़ें, स्वच्छता, पर्यावरण, बाल विवाह, अंधविश्वास, बहुत सारी चीज़ों पे ड्रामा बनाते हैं, नाटक करते हैं। अब हमारा जीवन समाज के लिए समर्पित करते हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ है। साथ ही मैं आपसे एक सलाह चाहूँगी कि नई पीढ़ी जो आने वाली है, आप उन्हें क्या सलाह देंगी कि अपने मतलब बच्चे परिवार के साथ साथ अपने जो भी मतलब बोला जाए कि मिशन है उसको साथ में कैसे लेके चले, उनके लिए क्या सुझाव देंगे? सलाहें तो बहुत सारी हैं। आज की पीढ़ी एक तो बहुत समझदार है, एक्चुअली बहुत सही है। ये जो जेनजी है या उसके ऊपर वाले मिलेनियम है, मैंने बड़ी मुश्किल से नाम याद किया मैंने कि हम लोग जेन एक्स है, उसके ऊपर कुछ बेबी बूमर टाइप के लोग हैं, तो ये मुझे ये सब नहीं पता था, मैंने मुश्किल से याद किया। मैं उनको मेरे अनुभव से कहना चाहूँगी कि आफ्टर ऑल फैमिली इज एवरीथिंग। परिवार है तो वो हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। उन 4 स्तंभों के ऊपर हम अपने पूरे करियर को, जीवन को, अपनी खुद की इच्छाओं को रखकर उस छत पर हम लोग काम कर सकते हैं। और इसमें ये तो था लड़कियों के लिए, बॉयज़ या घर वालों के लिए, परिवार में जितने लोग हैं सभी की इच्छाओं का, पढ़ाई का सम्मान करें, ये मेरी इच्छा है। तो परिवार एक कंप्लीट जगह हो जाएगी कि हमें मन की खुशी परिवार तोड़ के बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक उम्र आएगी जब हमारे साथ वो ऑनलाइन के 4000 दोस्त नहीं, परिवार के 4 ही लोग रहेंगे। मैं एक क्वेश्चन देना चाहूँगी, आप जैसे बोले तालमेल बैठाने के, आपके जीवन में आपके जीवन साथी ने कितना तालमेल बिठाया जिससे आप इतना प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्या उस पर आप रोशनी डालेंगी? मेरे जीवन में मेरे जो जीवन साथी हैं उनकी वजह से मैं यही हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉडकास्ट में बताया कि मेरे पापा से तो मुझे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी कि म्यूजिक क्लास जाना है, और मेरे साथ कभी म्यूजिक क्लास में कोई गया नहीं साथ में। मैं सबके पेरेंट्स आते थे, मैं अकेली जाती थी परीक्षा देने और चुपचाप गुरु जी के साथ परीक्षा देती थी। मेरी शादी के बाद जब मैंने म्यूजिक क्लास शुरू किया, लाइट म्यूजिक ना, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आके स्कूटर पे मुझे हुड को लेके जाते थे। वो 2 घंटे ना उर्दू शायरी समझ रहे ना गज़ल, लेकिन वो क्लास में बैठे रहते थे भूखे प्यासे, फिर वापस मुझे लेके आते थे। और उसके बाद मेरे साथ म्यूजिक क्लास में पहली बार म्यूजिक के एग्जाम में खिड़की पर मेरे साथ कोई खड़ा था, तो वो मेरे हस्बैंड संदीप चक्रवर्ती। और इतने सालों तक, 20 सालों तक मैंने बच्चों के लिए इतने कार्यक्रम किए, महिलाओं को मंच दिया। मुझे उनकी वजह से शासकीय, गैर शासकीय, पर्सनल, किसी भी तरह का किसी से आर्थिक सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मेरे सपने में इन्वेस्ट किया। इसका उन्हें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए फैमिली सब कुछ है। जैसे कि आपने अभी अपने बारे में जो भी कहा, उस सारी बातों में बड़ी शुद्धता थी और सरलता थी। इसके लिए आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। श्रोतागण को भी धन्यवाद करती हूँ।